अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव के लिहाज से दूसरे लेक्चर को, जो कि यूनिट 10 के अंदर आज हमारा तीसरा लेक्चर है, लेकिन एक्टिव पैसिव में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने जाना एक्टिव और पैसिव क्या है और ख़ुसूसन वॉइस क्या है, एक्टिव के हवाले से वॉइस क्या है, पैसिव के हवाले से वॉइस क्या है, और उनके कवानीन हमने देखे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए सब्जेक्ट को किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, और यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म हम क्यों करते हैं, ख़ुसूसन जो बाई का लफ्ज़ है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में हमने देखा था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में हम किस तरह से ले आते हैं। जैसे कि आई को हमने मी में चेंज किया, मी को दोबारा हमने आई में चेंज किया। इसी तरह शी अगर एक्टिव में है तो पैसिव में वो हर हो जाएगा, और अगर एक्टिव में हर है तो पैसिव में जाके वो दोबारा से शी बन जाएगा। इन तमाम कवानीन को हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देखा। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से टेंसेस जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं और कौन से टेंसेस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में चेंज अमूमन हम नहीं करते। तो सबसे पहले टेंसेस के टेबल को हम देखेंगे कि कुल 12 टेंस किस तरह से है और कौन कौन से ऐसे टेंसेस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकते हैं या हम करते हैं, और कौन से ऐसे टेंसेस हैं कि जो कि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेबल है टेंसेस का। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट, और दूसरा टेंस हमारा पास्ट, और तीसरा टेंस हमारे पास है फ्यूचर। ये हमारे मेन ब्रांचेस हैं। टेंस ज़माना जो कि टेम्पस से लिया गया है वो 3 ज़माने हैं, कल, माजी और आज प्रेजेंट, और आने वाला कल हमारा मुस्तकबिल होगा, यानी कल गुजरने वाला जो कि हमारा माजी है, और आज जो है हमारा वो प्रेजेंट है, जबकि आने वाला कल हमारा फ्यूचर होगा। तो इनको हम मज़ीद 4 सब ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, जो कि सबसे पहला ब्रांच है, जो कि सबसे पहली ब्रांच है वो है इनडेफिनेट, और दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसको अमेरिकन में प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड है परफेक्ट, और उसकी जो चौथी सब ब्रांच है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, 12 टेंसेस को याद रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन 3 अल्फाज को ज़हन नशीन कर लेंगे, तरतीब उन अल्फाज के देख लेंगे, तो हमें 12 के 12 टेंसेस आसानी से याद हो जाते हैं। ये अमूमन वो 3 नहीं है, ये तो सबको रैंडमली पता होता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन हमें ये 3 अल्फाज ये याद रखने होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों का जोड़ है। अब इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट के साथ देखेंगे तो पहला टेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा हमारा बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से इंडेफिनिट के खाने में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने वाज़े देखा कि इस लाइन में जो कि मेन ब्रांच है, इस तरफ एम बी है और इस तरफ जो है एस बी का मतलब कि सब ब्रांचेस हैं उनके, तो लिहाजा इस तरह से हमारे पास टोटल 3 टेंसेस आ गए, जबकि सब ब्रांचेस में 1 2 3 4 हमारे पास आ गए। 3 ज़रब 4 बराबर है 12 के, तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंस बन गए। गो के हमारा मौजू एक्टिव पैसिव है, तो एक्टिव से पैसिव में कौन कौन से टेंसेस कन्वर्ट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। आसान सा तरीका यह है कि जो आखिरी खाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं करते। 12 में से 3 निकल गए तो बच गए 9,
और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं करते। तो 12 में से ये 4 खाने यानी 4 टेंसेस हमने निकाल दिए। 12 माइनस 4, पीछे हमारे पास 8 टेंसेस बनते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस हम आसानी से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं करते। जबकि परफेक्ट के तमाम टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के और फ्यूचर के हो, वो हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। और इन तीनों को, यानी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, हम पैसिव में चेंज नहीं करते। तो लिहाजा 8 टेंसेस टोटल 12 में से हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। अब 8 टेंसेस अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, उसके लिए मैं आसान सा आपको एक टेबल बना देता हूं कि अगर एक्टिव में आपको ये फॉर्म या ये हेल्पिंग वर्ब नजर आए तो पैसिव में हमने किस तरह से उनको कन्वर्ट कर देना है दूसरे फॉर्म में और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ। वो इंतहाई आसान टेबल है जिसको भी हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव से पैसिव में हम किस तरह से तब्दीलियां करते हैं। एक तो वो कानून जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट और टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव में हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हुए हम किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। अगर एक्टिव में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एस के साथ है, ईएस के साथ है या दोनों के साथ नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो जहां कहीं पे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आए तो उसको हम इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पैसिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब was, were और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज होगा। और अगर आपके पास एक्टिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा और वो उसी तरह से रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है तो क्या होगा कि आईएनजी कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में, फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल को यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्टिव के अंदर आपको मेन वर्ब नजर आ रहा होगा। मेन वर्ब का खाना है जो कि हमारी पहली बात है। वर्ब अगर आपको एक्टिव में ये नजर आए तो हम पैसिव को इनमें तब्दील करते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं इज, आर, एम, पास्ट में है वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब से हम देखें, हम शुरू करते हैं डू, डज, डिड, इज, आर, एम, पास्ट में है वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शल। अगर एक्टिव में किसी भी जुमले में डू है, डज है, तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे इज, आर, एम में। और अगर वहां पे एक्टिव में डिड है तो हम उसको चेंज करेंगे वॉज और वर में। जबकि डू, डज, डिड ये दोनों पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं आते क्योंकि इनमें से कोई फॉर्म भी थर्ड फॉर्म में नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हम पैसिव फॉर्म में यूज नहीं करते, तो इनके जगह पे हम इज, आर, एम जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो तो लाजमी आना है। इज, आर, एम
वो उसी तरह से रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक वो तब्दील होंगे। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के खाने में आया है तो इसमें से प्लूरल हम आर को यूज करेंगे। इसी तरह अगर पास्ट का जुमला है तो प्लूरल करिए वर को। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट में हम इज इस्तेमाल करेंगे और पास्ट में हम वॉज को इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी उसी तरह से वॉज वर भी उसी तरह से सेम रहेंगे, जिनको जुमलों में भी अभी हम कन्वर्ट करके देखेंगे। इसी तरह हैज हैव चेंज होंगे एज और हैव प्लस बिन में। अगर हैड हमारे पास है तो हैड चेंज होगा हैड बिन में। विल है तो विल चेंज होगा विल बी में, और शल है तो शल चेंज होगा शल बी में। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का खाना। अब इनको जुमलों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरह से एक्टिव में पैसिव में चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे, जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा, अगर वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है SES, कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, तो उसको इज RM प्लस थर्ड फॉर्म में हम चेंज करते हैं। मैं यहां लिखता हूं कि अली प्लेज फुटबॉल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो क्या होगा फुटबॉल प्ले और प्लेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये इज RM लगा के फिर थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब फुटबॉल एक चीज है तो हम देखेंगे कि लॉजिकली इसके साथ कौन सा ज्यादा मैच करता है, इज है RM है। गो के फुटबॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज ले लेंगे, तीनों को एक साथ नहीं लेंगे, जो सूटेबल होगा वही हम लेंगे, इज ले लेंगे, फुटबॉल इज। अब इस RM के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तो जुमला ऐसा होगा प्ले प्लेड प्लेड। तो प्लेड हम यहां पर लिखेंगे फुटबॉल इज प्लेड, फर्स्ट फॉर्म इज, फिर ये थर्ड फॉर्म प्लेड। जैसा कि हमने कहा कि बाई का इजाफा करेंगे और अली आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो जुमला हमारा इस तरह से बना फुटबॉल इज प्लेड बाय अली। अगर इसी जुमले को मैं फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज करता हूं, अली प्लेड फुटबॉल, अब ये सेकंड फॉर्म में आ गया। अब अगर ये सेकंड फॉर्म में है तो लॉजिकली हमने क्या हेल्पिंग वर्ब्स लेने होंगे, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। तो फुटबॉल फिर एक है, यहां से वॉज या वर हम ले लेंगे, यहां हम सिर्फ वॉज को इस वजह से लेंगे कि फुटबॉल सिंगुलर है, तो ये इसकी जगह पे क्योंकि आप सेकंड फॉर्म आ गया हम वॉज लगा देंगे, वॉज हमने ले लिया। अब थर्ड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म है, बाय वही है और अली वही है, तो अली प्लेड फुटबॉल से कन्वर्ट हो गया फुटबॉल वॉज प्लेड बाय अली। अब हम देखते हैं कि थर्ड फॉर्म को हम क्यों चेंज नहीं करते, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको थर्ड फॉर्म वाला जुमला बना देता हूं, परफेक्ट में इसको ले जाता हूं, अली हैज प्लेड फुटबॉल। अब ये प्लेड टेंस के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो चेंज, वही प्लेड आ गया, वो सेम ही रहेगा। लेकिन इजाफी बात इसके अंदर क्या आ गई कि हैज का हमने इजाफा किया, और यहां हम देखते हैं कि अगर जुमले में हैज है हैव है, वो हैज या हैव उस जुमले की जरूरत के मुताबिक हम दोनों में से एक लगाएंगे, फिर उसके साथ बिन का इजाफा करेंगे, तो जुमला फिर इस तरह से बनेगा। फुटबॉल हमने यहां पे ले लिया, तो हैज क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है, हैज उसी तरह से हैज आएगा, फिर उसके साथ हम इस टेबल के मुताबिक बिन का इस्तेमाल करेंगे, फुटबॉल हैज बीन प्लेड थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म उसी तरह से रहेगा प्लेड बाय अली। तो थर्ड फॉर्म को भी हमने देखा कि थर्ड फॉर्म उसी तरह से रहा। अब एक मिसाल हम इसके देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, इसको किस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। मिसाल एक लफ्ज मैं ले लेता हूं कुक, उसके साथ मैं यूज करता हूं ING, तो ING
यहां से कुक मेन वर्ब को हम काटेंगे, आईएनजी शुरू में आएगा, बीइंग बन जाएगा, और कुक गो के फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चला जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो यहां हम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे कुक्ड। तो बीइंग कुक्ड, बीइंग प्लेड। अब इसी जुमले को हम आईएनजी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह से वो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाता है। अली इज प्लेइंग फुटबॉल। फिर फुटबॉल एक है तो इज आर एम में से हम इज का चुनाव करेंगे। फुटबॉल इज आईएनजी और ये प्ले, प्लेइंग से आईएनजी को हम पहले लाएंगे, प्लेइंग को उसके बाद लाएंगे, तो फुटबॉल इज बीइंग प्ले। अब आईएनजी बीइंग में चेंज हो गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म रह गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, तो दोबारा से हम इसे प्लेड लिखेंगे, प्लेड बाय अली। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी चेंज हुआ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, यही आईएनजी बीइंग बन गया और ये फर्स्ट फॉर्म इस फर्स्ट फॉर्म की तरह थर्ड फॉर्म में आ गया, तो जुमला हमारा बना फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों कर हम डू डज डिड को पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब्स के जुमले बना के आपको दिखाऊंगा इस टेबल के रू से। एक्टिव में अगर ऐसा है तो पैसिव में वो किस तरह से इस टेबल के मुताबिक जुमले कन्वर्ट होते हैं। मैं एक जुमला यहां पे लिखता हूं, शी डज नॉट कुक राइस। शी डज नॉट कुक राइस। अब जुमला राइस से हम शुरू करेंगे। राइस, डू और डज इन दोनों की जगह इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, लेकिन राइस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज का इजाफा करते हैं, डज को हमने पैसिव में यूज नहीं किया। तो राइस इज नॉट इसी तरह से आएगा। कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, कुक्ड बाय हर। इसी तरह से मैं एक जुमला डू का भी लिखता हूं, वी डू नॉट चीट देम। हम उन्हें धोखा नहीं देते। वी डू नॉट चीट देम। देम जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव से देम दोबारा अगर हम सब्जेक्टिव में लाएंगे तो देम से दे बनेगा। दे, गो के यहां पे डू है, डू में से इज आर एम फिर प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, तो यहां पे दे आ गया। दे इज भी गलत होगा, दे एम भी गलत होगा, तो दे आर सही होगा। हम यहां से आर लेंगे, तो इस तरह से डू की जगह पे आर का हमने इस्तेमाल किया। इन तीनों में से जो सूटेबल था इस ऑब्जेक्ट के साथ, यहां पे सब्जेक्टिव केस के साथ, तो हमने आर लगा दिया। नॉट उसी तरह से है। अब यहां पे चीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तब्दील होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, चीटेड। अब बाय, इसकी तफसील हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। बाय का इस्तेमाल करेंगे, और वी सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो हमने देखा था कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, वी से अस में तब्दील हो जाएगा। तो हमने देखा वी डू नॉट चीट देम, दे आर नॉट चीटेड बाय अस। डू डज इज आर एम में तब्दील हुआ, डज भी इस में आ गया और डू आर में आ गया इस सब्जेक्ट की वजह से, तो आगे हमने देखा कि थर्ड फॉर्म हमने वर्ब इस्तेमाल किया। अब हम आते हैं डिड की जानिब। इन दोनों जुमलों में से, क्योंकि हम देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सबके साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। डू डज का कंसेप्ट नहीं होगा क्योंकि हमने टेंस अभी तब्दील कर लिया है। यहां मैं जुमले को
पास्ट में कन्वर्ट करता हूं, जैसा कि हमने पहले डज लिखा था, अब हमने डिड लिख लिया। शी डिड नॉट कुक राइस, पूरा जुमला उसी तरह से रहेगा, लेकिन डिड के जगह पे हम वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे, तब हम थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म बाकी सारा हमने इस्तेमाल कर लिया। अब राइस जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। डू डस की जगह हमने इज देखा था, लेकिन डिड की जगह पे हमने वॉज देखा। राइस वॉज नॉट कुक्ड बाय हर। इसी तरह वी डिड नॉट चीट देम, हमने उन्हें धोखा नहीं दिया, तो ये जुमला बनेगा दे। अब जैसा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वॉज बना था, यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से वर बनेगा। दे वर नॉट चीटेड बाय अस। तो हमने देखा कि ये तीनों एक्टिव से पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट हुए, ये हमने साबित कर लिया। अब हम आते हैं वॉज और वर की जानिब, क्योंकि वो एक्टिव से पैसिव में उसी तरह से रहते हैं, चेंज नहीं होते। अब मैं इसको इज आर एम में चेंज करता हूं। शी के साथ तीनों में से हम इज लेंगे। शी इज कुकिंग राइस। वी आर चीटिंग देम। अब हम इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो हम इस टेबल को रू से देखते हैं कि अगर इज आर है में या वॉज वर है, वो उसी तरह से रहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के मुताबिक इज आर एम का चुनाव हम करेंगे, लेकिन इज वर में या वॉज वर इज आर एम में तब्दील नहीं होंगे, वो उसी तरह से रहेंगे। अब देखिए शी इज कुकिंग राइस, राइस इज वो उसी तरह से रहा, जैसे डू और डस जो है इसी तरह से इसमें तब्दील हुए थे, लेकिन इज उसी तरह से रहा। राइस इज, क्योंकि यहां पे आईएनजी आ गया है, आईएनजी को हम तब्दील करेंगे बीइंग में, फिर पीछे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रह जाता है। यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक है, तो कुक फर्स्ट फॉर्म से लेकर थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। राइस इज बीइंग कुक्ड बाय हर। इसी तरह से वी आर चीटिंग देम, दे आर, यहां पे ये नहीं कि ये आर इस तरह से आया, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट जो यहां पे था वो प्लूरल था, यहां पे आके वो सब्जेक्टिव केस में तब्दील हुआ, प्लूरल में आर हम लगाते हैं, तो दे आर। उसी तरह से चीटिंग का आईएनजी कन्वर्ट होगा बीइंग में। चीट फर्स्ट फॉर्म है, तो यह तब्दील होगा थर्ड फॉर्म में, चीटेड बाय अस। तो हमने ये देखा कि इज आर एम तब्दील नहीं हुए, वो उसी तरह से रहे। अगर हम इसको वॉज में अभी देखते हैं, टेंस चेंज कर लेते हैं। शी वॉज कुकिंग राइस, वॉज और वर भी उसी तरह से रहेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो यहां पे वॉज उसी तरह से वॉज रहेगा। शी वॉज कुकिंग राइस, राइस वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। इस टेबल के रू से वो उसी तरह से रहे। अब हम देखते हैं वी प्लूरल में है वर, वी वर चीटिंग देम, दे वर बीइंग चीटेड बाय अस। तो टेबल ये यहां पे साबित हुआ कि इज आर एम अगर आ जाता है, तो हमने देखा कि इज आर एम और वॉज वर अगर एक्टिव में आ जाते हैं तो पैसिव में वो तब्दील नहीं होते, उसी तरह से रह जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं एक जुमला हैज हैव हैड का, कि हम इसको चेंज कर लेते हैं। एज हैव हैड ये परफेक्ट टेंसेस की निशानी है। अब हम एक जुमला बनाते हैं परफेक्ट का। शी हैज कुक्ड राइस। अब अगर हैज है, अमूमन परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो वो उसी तरह से ई थर्ड फॉर्म में नीचे आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की डिमांड ही थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं होगी। तो जुमला हमारा इस तरह से बनेगा, शी हैज कुक्ड राइस, राइस हैज और हैव तब्दील होंगे हैज हैव बीन में, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज लगाएंगे या सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैव लगाएंगे। तो हैज चेंज हो गया, हैज बीन में वही कुक्ड यहां पे आ गया, तो लिहाजा शी हैज कुक्ड राइस से बन गया राइस हैज बीन कुक्ड बाय हर। हैज तब्दील हुआ हैज बीन में। अब ये भी परफेक्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। वी हैव चीटेड देम,
तो हैव तब्दील हो गया हैव बीन में। जरूरी नहीं है कि हैव हमेशा हैव बीन में, ये इसकी डिमांड है। अगर यहां पे मैं ये करता हूं कि वी हैव चीटेड हिम, सो ही हैज बीन, क्योंकि यहां पे हैव वी की वजह से था, तो यहां पे हैज ही की वजह होगा। लेकिन यहां पे दे प्लूरल है, तो क्या होगा कि हैव बीन में आ गया, चीटेड उसी तरह से आ गया, थर्ड फॉर्म है। तो इन जुमलों से हमें पता चला कि हैज तब्दील हुआ था हैज बिन में, और हैव तब्दील हुआ था हैव बिन में। पास्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अगर हम पास्ट में ले जाएंगे, जुमला हमारा इस तरह से बनेगा, शी हैड कुक्ड राइस। अब यहां पे हैव बीन है, हैज बीन का चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही यहां पे आना है, तो हैड चेंज होगा हैड बीन में। शी हैड कुक्ड राइस, राइस पहले आ गया, हैड चेंज हो गया हैड बीन में, और कुक्ड उसी तरह से आ गया बाय और हर। तो शी हैड कुक्ड राइस, राइस हैड बीन कुक्ड बाय हर। जो भी तब्दीली थी वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हुई। इसी तरह से हैड अगर हम यहां पर भी लगा देंगे, वी हैड चीटेड देम, तो जुमला इस जुमले के बिल्कुल मुताबिक हैड को हम तब्दील करेंगे हैड बिन में। वी हैड चीटेड देम, दे हैड बीन चीटेड बाय अस। आखिरी हम देखते हैं विल और शल किस तरह से विल बी शल बी में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी जुमले को हम फ्यूचर में चेंज कर लेते हैं। शी विल कुक राइस, और हम यहां पे चेंज करेंगे वी विल। ब्रिटिश में आई वी के साथ शल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, लेकिन अमेरिकन में आई वी यू दे तमाम जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ हम विल लगाते हैं। शी विल, वी विल चीट देम। अगरचे क्योंकि हमारा निज़ाम टेक्स्ट बुक वगैरह अमेरिकन में नहीं है, वो ब्रिटिश में है, तो हम यहां पे विल के जगह पे शल इस्तेमाल करेंगे। जुमला है शी विल कुक राइस, राइस इस टेबल के बाद क्या आ गया, विल आ गया, विल किस में तब्दील हो जाएगा, विल बी में। राइस विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तब्दील होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। राइस will be cooked by her। इसी तरह से we shall cheat them, they, अब shall जो है we के साथ सिर्फ पॉसिबल है, I के साथ पॉसिबल है, they के साथ हम will लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के मुताबिक हम अगर सिलेक्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब को तो यहां पे will आ जाएगा। they will be, shall will चेंज हो गया shall will be में, they will be cheated by us। तो हमने देखा कि will be में, shall be में, लेकिन यहां पे will be इसकी वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये दो कैटेगरीज मेन वर्ब को हमने कैसे तब्दील किया फर्स्ट से थर्ड में, और दूसरी जो उसकी कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब्स की पूरे टेंसेस के लिस्ट मैंने यहां पर आपको बना के दे दी है कि अगर एक्टिव में ये है तो पैसिव में ये किस तरह से तब्दील होंगे, जुमले के अंदर ये साबित कर लिया। अब तीसरी बात है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, कि अगर एक्टिव में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो पैसिव में किस तरह से तब्दील होंगे। पहले हमने मेन वर्ब को देखा, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब्स को देखा, अभी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में किस तरह से तब्दील होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं कि किस तरह से वो एक्टिव से पैसिव में तब्दील होंगे, और ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, सबसे पहले हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखेंगे जो कि है कैन, कुड, शुड, वुड, may, might,
मस्ट वगैरह। इनको हम तब्दील करेंगे कैन तब्दील होगा कैन प्लस बी में। थर्ड फॉर्म वैसे ही पैसिव वॉइस के पास, थर्ड फॉर्म वैसे ही पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो जाता है। तो कैन की तरह कुड तब्दील हो जाएगा कुड बी में। इसी तरह से हम देखते हैं एंड तक मस्ट चेंज हो जाएगा मस्ट बी में। इन्हीं के पास्ट को भी हम देख लेते हैं। कैन हैव, should have, could have, would have, may have, might have, must have। ये हमारा एक्टिव का खाना है। अगर एक्टिव में ये होगा तो पैसिव में हम किस तरह से तब्दील करेंगे? वही हेल्पिंग वर्ब्स, देखिए सबके साथ हैव लगा हुआ है, वही हेल्पिंग वर्ब्स हम ले लेंगे कैन से लेकर मस्ट तक, और ये प्लस हैव सबके साथ है। हमने पिछले टेबल में देखा था कि जहां पे हैव हो तो हम उसके साथ बिन का इजाफा हम करते हैं, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ले लेते हैं। अब हम जुमलों में देखेंगे कि कैसा एक्टिव से पैसिव में ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है तब्दील हो जाते हैं। मैं एक जुमला यहां पे लिखता हूं, ही कैन स्पीक फाइव लैंग्वेजेस। अब 5 लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट है, 5 लैंग्वेजेस कैन तब्दील हुआ कैन बी में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पिछले टेबल में था, अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जुमले की नौयत अलग थी जिसमें इज आर एम की जरूरत थी, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है तो इज आर एम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें हम फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, तो स्पीक चेंज हो जाएगा स्पोकन में। 5 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय, अब ही सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, हमने देखा था कि ही तब्दील हो जाएगा हिम में। तो जुमला हमारे पास बना, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय हिम। हम इसके जगह पे कुड ले लेंगे, ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस कुड बी स्पोकन बाय हिम। इसके जगह पर हम शुड को ले लेते हैं, ही शुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस शुड बी स्पोकन बाय हिम। शुड बी में चेंज हो गया। अब इसी में हम वुड को ले लेते हैं, ही वुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस वुड बी स्पोकन बाय हिम। यहां पे हम मे लिख लेते हैं, ही मे स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस मे बी स्पोकन by him. He might speak 5 languages, 5 languages might be spoken by him. आखिरी हम ले लेते हैं must, he must speak 5 languages, 5 languages must तब्दील हो गया must be में, 5 languages must be spoken by him। तो ये बिल्कुल आसान सा रूल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यही रहेगा, सिर्फ उसके साथ हम बी का इजाफा करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ने आना है। अब देखें कि यहां पे कैन हैव है, शुड हैव है, माइट हैव है, ये इसी का पास्ट फॉर्म है। पहले एक जुमला हम लिखते हैं, उसका तर्जुमा हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एक जुमला मैं यहां पर लिखता हूं, You should
हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। और वो दिन गुजर जाता है। अगर मैं 6 महीने पहले की बात आज करता हूं तो ये शुड तब्दील हो जाएगा शुड हैव में। जुमला इस तरह से बनेगा, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। यू शुड हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि हम इसको पैसिव में किस तरह से तब्दील करेंगे। सबसे पहले हम इस जुमले को देखते हैं, यू शुड हेल्प हिम। हिम जो है वो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है। हिम को हम यहां से लाएंगे ही में, ही। अब देखो शुड हैव है तो शुड हैव इसी तरह से हैव आएगा, लेकिन उसमें बीन का इजाफा हम करेंगे, जो टेबल में थोड़ी देर पहले मैंने लिख के यहां पे दिखाया था कि कैन से लेकर मस्ट तक ये हैव वही हैव है, उसके साथ सिर्फ हम बीन का इजाफा करेंगे तो शुड वैसा ही आ गया। अब क्या होगा कि अगर वो प्रेजेंट का है शुड बी, तो बी में लाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यू he should be helped by you, he should be helped by you। should चेंज हो गया should be में, प्रेजेंट का जुमला हमने देखा। अब इसको पास्ट में हम देखते हैं, you should have helped him, he should have, अब बिन का इजाफा हम करेंगे यहां पे, he should have been helped by you। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस का इंतहाई आसान है। आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ें। आपने पिछले टेबल में देखा था जहां पे हैव था, हैव चेंज हो गया था हैव बीन में, तो उसी तरह से इस हैव को आप हैव बीन में चेंज करें, बाकी जुमला या हेल्पिंग वर्ब्स उसी तरह से रहेंगे। शुड हैव हेल्प्ड हिम, देखिए हैव बीन हेल्प्ड उसी तरह से रहा, तो शुड भी उसी तरह से आया, हैव चेंज हो गया हैव बीन में। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, उसकी मदद होनी चाहिए थे आपके जरिए। या अगर हम मफहूम ले लेंगे, मफहूम इसका भी वही बनेगा कि आपको उसकी मदद कर लेनी चाहिए थी। तो इसी तरह से अगर हम शुड की जगह पे यहां पे कुड ले लेंगे, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, ही कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। वुड ले लेंगे, you would have helped him, he would have been helped by you। may have been, you may have helped him, he may have been helped by you। might have been, must have been। तो जुमला अगर हम लिखेंगे पूरा, you must have helped him, he must have been helped by you। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा कि इस टेबल के रू से, टेबल को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी में मेन वर्ब आपको मैंने दिखाए हैं कि जो 4 पॉसिबल फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। उसके बाद मैंने तमाम टेंसेस के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स ले लिए दूसरे नंबर पे, फिर उनका जुमला मैंने आपको बना के दिखाया कि किस तरह से वो एक्टिव से पैसिव में तब्दील होंगे। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की थी, इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को चेंज कर लिया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को चेंज कर लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इस टेबल के हवाले से कि अगर एक्टिव में ये अल्फाज हैं तो पैसिव में वो किस तरह से तब्दील होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था 12 टेंसेस का, तो किस तरह से 8 को हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उन तफसीलात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।